गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौहान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आपने जेम्स बॉन्ड, शर्लक होम्स और हमारे इंडिया के ब्योमकेश बख्शी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आपने टीवी पर इनकी फिल्म्स भी देखी होंगी, हो सकता है इनकी कहानियाँ भी सुनी हों या पढ़ी हों। ये लोग विश्व प्रसिद्ध जासूस हैं, सीक्रेट एजेंट्स। जासूसी कहानियों में, जासूसी फिल्म्स में हम शुरू से लेकर अंत तक ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि आने वाले पल में, आने वाले सीन में क्या होने वाला है। ये बहुत ही दिलचस्प होते हैं और एक पाठक को, एक रीडर को शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखते हैं और बहुत ही दिलचस्प होते हैं। तो हमारी ये जो प्रेजेंट स्टोरी है, हमारी 10th क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड लेसन है द मिडनाइट विजिटर, जिसे लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और आप इसे समझने, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। द मिडनाइट विजिटर। लेट्स रीड द लेसन। Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. ऑसिबल जो कि एक जासूस है। देखिए, जासूस को हम डिटेक्टिव भी कहते हैं, स्पाई भी कहते हैं और सीक्रेट एजेंट भी। ऑसिबल जो कि एक जासूस है, उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसे रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, वो उसे पिस्तौल दिखाकर धमकी देता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे वो रिपोर्ट मांगता है जो कि आने वाली है या जो कि ऑसिबल तक पहुंचने वाली है। डज ऑसिबल आउटविट हिम, तो क्या ऑसिबल उसे मात दे पाता है? क्या ऑसिबल अपनी होशियारी से मैक्स को हरा पाता है? तो यही इस कहानी का मेन स्टोरी लाइन है। तो शुरू करते हैं हम। Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ausable सीक्रेट एजेंट की किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता था, वो डिस्क्रिप्शन जो आज तक फाउलर ने पढ़ी थी। देखिए, यहाँ जिस एक बहुत ही चालाक, होनहार, इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट की बात हो रही है, वो है ऑसिबल। लेकिन फाउलर नाम का आदमी, जिसकी पहली ही लाइन में जिक्र हुआ है, वो जब ऑसिबल से मिला तो उसे ऑसिबल में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिसे वो ये देखकर कह सके कि ये एक सीक्रेट एजेंट है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल। अब ऑसिबल से मिलने कौन आया है? फाउलर। और फाउलर कौन है? हमें पता चलता है फाउलर उसका इंटरव्यू लेने आया है, वो एक राइटर है। फॉलोइंग हिम डाउन, अब फाउलर ऑसिबल के साथ साथ जा रहा है डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल के, ग्लूमी मीन्स अंधकार भरे, अंधेरे से, मस्टी कॉरिडोर सीलन भरे गलियारे से गुजरते हुए, मतलब यहाँ वर्णन किया है कि वो पहले वेटिंग रूम में बैठा था, वेटिंग रूम से अब वो ऑसिबल के साथ उसके होटल के कमरे की तरफ जा रहा है और वहाँ का कमरे तक जाने का जो रास्ता है, जो कॉरिडोर है, वो सीलन भरा और अंधकार भरा है। वेयर ऑसिबल हैड ए रूम, जहाँ ऑसिबल ने एक कमरा लिया था फ्रेंच के होटल में, फ्रेंच होटल में, फ्रांस के होटल में। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को निराशा महसूस हुई। उसे लगा, मतलब कि उसे जो उम्मीद थी ऑसिबल से मिलकर होनी चाहिए थी, जो वो उम्मीदें पाले बैठा था, जो वो सोच के बैठा था कि एक सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा, वो सारी उम्मीदें उसकी धराशायी हो गई। इट वॉज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठे और सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पे, एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्केर्सली मुश्किल से, और मुश्किल से ही ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर हो सकता है। एडवेंचर मीन्स
कोई भी साहसिक कारनामा। अब रोमांटिक का मतलब यहाँ रोमानी है, काल्पनिक है, यानी कि जासूसी फिल्मों में हम काफ़ी कुछ जो देखते हैं वो एडवेंचर से भरा होता है, लेकिन मोस्टली वो सब का सब काल्पनिक ही होता है। तो ऑसेबल के बारे में जो फाउलर सोच के गया है, अभी तक उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगा है जो कि रोमांटिक एडवेंचर से मिलता जुलता हो, इसीलिए वो ऐसा सोच रहा है। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट। ऑसेबल मोटा था, वेरी फैट, काफ़ी मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट। एक्सेंट मीन्स लहजा, और फिर उसका बोलने का वो लहजा, उसकी भारी आवाज़। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यद्यपि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बड़े ही काम चलाऊ ढंग से, हम या कहें कि नॉर्मली वो बोल सकता था। ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, फिर भी उसने कुल मिलाकर उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था, अमेरिकन लहजा था, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो वो पेरिस ले आया था, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 ईयर्स अगो। अब इस पूरी लाइन को समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सेंट समझते हैं हम। एक्सेंट क्या होता है बेटा? एक्सेंट जो अंग्रेजी बोलने का तरीका है वो सभी लोगों का अलग अलग है। अमेरिकन लोग अलग एक्सेंट से, अलग लहजे से अंग्रेजी बोलेंगे, ब्रिटिश लोग अलग बोलेंगे, इसी तरह से अलग अलग जगह के। तो ऑसेबल जो है वो अमेरिका का है और बोस्टन नामक जगह में उसका जन्म था, या वो वहाँ से बिलोंग करता है। लेकिन अब वो फ्रांस आ गया है, तो फ्रांस में आकर वो अपना अमेरिकन जो एक्सेंट है, जो लहजा है, वो उसने छोड़ा नहीं है, भूला नहीं है। तो यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सैड व्हीजीली ओवर हिज शोल्डर। तो ऑसेबल ने एक भारी सी घर्र सी आवाज में और कहा, तुम निराश हो गए हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियनेज एंड डेंजर, जो कि जासूसी भरे काम करता है, एंड डेंजर, और खतरनाक खतरों से जूझता है। यू विश टू मीट मी, तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा थी, बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग, रोमांटिक, नौजवान हो, रोमानी हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और तुमने तो सोच रखा था मन में कि बहुत ही रहस्यात्मक लोग आएंगे रात में। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की गोलियों की आवाज़ें होंगी, ड्रग्स इन द वाइन, और शराब में नशीली दवाइयाँ मिलाई जाएंगी। देखिए, ये जो उसने एक सीन क्रिएट किया है कि रात के अंधेरे में मिस्टीरियस फिगर्स, अजनबी से लोग, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, बंदूकों की आवाज़ें, ड्रग्स इन द वाइन, शराब में नशे की गोलियां, आमतौर पर ऐसा ही जासूसी फिल्मों में दिखाया जाता है। तो ये उसकी कल्पना थी, लेकिन ऑसेबल कहता है कि तुम ये सब सोच कर आए थे, इसीलिए तुम निराश हो गए, जबकि तुम्हें यहाँ मेरे साथ, मेरे पास ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला। तो इंस्टेड, इसकी बजाय, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, इसकी बजाय तुम्हें स्पेंट मीन्स बिताना पड़ा, डल इवनिंग एक नीरस सी शाम, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रांस के एक म्यूजिक हॉल में, विद द स्लॉपी फैट मैन, एक लापरवाह, स्लॉपी लापरवाह से, बेपरवाह से मोटे आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, तुम ये सोच रहे थे कि उस मोटे आदमी के, यानी कि ये बोल रहा है ऑसेबल, तुम ये सोच रहे थे कि इस मोटे आदमी के हाथ में मैसेज आएंगे, कोई डाल के जाएगा, कोई चिट्ठी पकड़ा के जाएगा। कौन पकड़ा के जाएगा? बाय डार्क आइड ब्यूटीज, गहरी काली आंखों वाली सुंदर कन्याएं, लड़कियां। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, लेकिन होता क्या है, तुम्हें मिला क्या? एक सीधी सादी साधारण सी टेलीफोन कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और जिससे
तुम्हें उसके कमरे में मिलने की एक अपॉइंटमेंट मिली। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बिल्कुल निस्संदेह बोर हो चुके हो, तुम्हें यहाँ आकर निराशा ही महसूस हुई होगी। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, चकल्ड मीन्स दबी हंसी हंसना, अपने मन ही मन या थोड़ा सा पूरी तरह से ठहाके लगाकर नहीं हंसना, एक दबी सी आवाज में हंसना। एज ही अनलॉक्ड द डोर, जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला, अनलॉक किया, ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड, और वो एक साइड में खड़ा हो जाता है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश, और गेस्ट कौन है उसका? फाउलर। यानी कि अभी तक जो ये बातें हुई, फाउलर से हमारा ऑसिबल जो है, हमारा डिटेक्टिव, वो बात करता हुआ आ रहा है और क्या कहता है कि तुम निराश हुए हो क्योंकि जो तुम सोच कर आए थे, एक कल्पना लेकर अपने मन में आए थे कि जासूस ऐसे ऐसे होते हैं और उनके साथ ऐसा घटनाक्रम होता है, वैसा तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो वो दोनों बातें करते हुए गलियारे से आ रहे हैं और अब वो ऑसिबल के रूम में पहुंच गए हैं। ऑसिबल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला है और अपने गेस्ट को अंदर आने के लिए वो साइड में खड़ा होता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हारा बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने उसे कहा। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त खुश हो जाओ, टेक चेयर। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक कागज दिखाने वाला हूं। क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, एक कागज, फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मेन एंड विमेन, जिसके लिए बहुत से कई पुरुष और स्त्रियों ने हैव रिस्क्ड देयर लाइफ। रिस्क्ड मीन्स जान खतरे में डालना। जिस कागज के लिए बहुत से युवक और युवतियों ने अपनी जान खतरे में डाली है। कम टू मी, वो कागज मेरे पास आने वाला है। Someday soon that paper, और जल्द ही किसी न किसी एक दिन वो कागज में well affect the course of history, पूरे के पूरे इतिहास को बदल देगा। In that thought is drama, इस विचार में ही कितनी नाटकीयता है, कितना सस्पेंस है। Is there not, क्यों, है कि नहीं? As he spoke, जैसे ही ऑसिबल ने ये सब बोला, ऑसिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम। हम ये कहेंगे कि ऑसिबल ने ये कहते हुए, ये बोलते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद उसने लाइट का बटन दबाया, ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट उस कमरे की जलती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर जो कि राइटर है, जो ऑसिबल से मिलने आया है, उसे अपने दिन का, इस दिन का पहला विश्वसनीय थ्रिल मीन्स रोमांच, जो रोमांच की वो कल्पना करके आया था, वो उसे अब पहली बार अपने इस दिन का पहला रोमांच महसूस हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक ऑटोमेटिक पिस्टल यानी कि बंदूक लिए हुए, रिवॉल्वर लिए हुए, स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ब्लिंक्ड मीन पलक झपकाना। ऑसिबल ने कई बार अपनी पलकें झपकाई। वो बड़ा हैरान था, वो रोमांचित हैरान हो गया उस आदमी को कमरे में देखकर। मैक्स, ही व्हीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। अरे मैक्स, ये बात कौन कहता है? ऑसिबल, और उसकी जो भारी सी आवाज़ है उसमें वो कहता है, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, अरे तुमने तो मुझे चौंका दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वाज स्लेंडर, अब वो आदमी जो कि उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच हाथ में पिस्टल लिए खड़ा है, उसका नाम मैक्स है, और ऑसिबल उसे पहले से जानता है। तो मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स पतला सा है, अ लिटल लेस देन टॉल, मतलब लंबा है मगर लंबे से थोड़ा सा कम,
विद फीचर्स, और उसके चेहरे की जो विशेषताएं बता रहा है राइटर, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली, जरा सा, द क्राफ्टी, क्राफ्टी मीन धूर्त, कपटी, चालाक, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, पॉइंटेड तीखा सा, पैना सा, काउंटेनेंस चेहरा, ऑफ ए फॉक्स लोमड़ी के जैसे मुंह वाला। देखिए कल्पना कीजिए आप, एक बड़ा कपटी सा धूर्त सा आदमी जिसकी शक्ल लोमड़ी से मिलती जुलती हो। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, असाइड फ्रॉम द गन, उस गन के अलावा, उस बंदूक के अलावा, उस आदमी के बारे में नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, नथिंग कुछ भी ऐसा नहीं था, मेनेसिंग जो कि डरावना हो, यानी कि उस आदमी के हाथ में जो बंदूक थी सिर्फ वही डरावनी लग रही थी, उसी से डर लग रहा था, अदरवाइज उस व्यक्ति से डरने लायक, डरने जैसी कोई बात थी ही नहीं। द रिपोर्ट, ही मरमर्ड, मरमर्ड बड़बड़ाया, धीमी सी आवाज में उसने कहा, वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, कि वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आ रही है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कुछ नई मिसाइल से संबंधित है, कंसर्निंग से जुड़ी हुई है, से संबंधित है, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा वो रिपोर्ट तुमसे मैं ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी, सेफ मीन्स सुरक्षित, कि वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों से कहीं ज़्यादा। अब ये बात किसने कही? मैक्स ने, वो दूसरा डिटेक्टिव जो कि उस रिपोर्ट को ऑसिबल से हासिल करने आया है। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली, ऑसिबल कमरे में रखी एक आर्म चेयर के पास गया, एंड सैट डाउन, और बैठ गया धम से जाकर, हैविली, और कहता है ऑसिबल, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार तो मैनेजमेंट से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, एंड यू कैन बेट ऑन इट, तुम शर्त लगा लो इस बात की मेरे से। ही सैड ग्रिमली, और उसने ये बात बहुत ही कठोरता से कही। क्या कह रहा है ऑसिबल? दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony, कि this is the second time in a month, महीने में दूसरी बार, that somebody has got into my room, कोई मेरे कमरे में दाखिल हो गया, through that nuisance of a balcony, इस बालकनी से। यानी कि वो क्या कहता है कि इस महीने में दूसरी बार मेरे कमरे में कोई दाखिल हो गया, और सारी मुसीबत की जड़, सारी परेशानी की जड़ ये बालकनी है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की नजरें उस कमरे में जो एकमात्र सिंगल विंडो है, उस खिड़की है, उसकी तरफ उसकी नजरें गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक ऑर्डिनरी साधारण सी खिड़की थी, अगेंस्ट विच, जिसके सामने, द नाइट वॉज पैसिंग ब्लैकली, जो रात थी वो और गहरी होती हुई जा रही थी, यानी कि खिड़की से, खिड़की के पार अंधेरा दिखाई दे रहा था। बालकनी, मैक्स सैड, मैक्स बड़ा हैरान हुआ जब उसने ये शब्द सुना, और मैक्स ने कहा बालकनी, सैड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, और कहते कहते उसका जो सुर था, उसकी जो टोन थी, वो बढ़ी और बदल गई। नो, पास की, मैं बालकनी से नहीं आया, पास की, मैं तो एक मास्टर की से आया हूं, चाबी से मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खोला है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, हाँ, हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, मेरी मुसीबत, मेरे जो कष्ट हैं वो थोड़े से कम हो जाते। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अगर मुझे पहले बालकनी का पता होता तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अब ऑसिबल क्या कहता है? इट इज नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, एक्सट्रीम मीन्स बहुत अधिक, इरिटेशन मीन्स चिड़चिड़ापन,
यानी कि ऑसिबल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी आवाज़ में चिढ़कर कहता है, ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट अगले फ्लैट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, ग्लैंस्ड मैंने नजर डालना, एक्सप्लेनेटरली व्याख्या करते हुए, एक तरह से एक्सप्लेन करते हुए, एट फाउलर, उसने ये बात फाउलर को एक्सप्लेन करते हुए कही कि ये बालकनी मेरी नहीं है, अगले फ्लैट की बालकनी है। यू सी, अब देखो तुम, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये कमरा एक बड़े कमरे का हिस्सा होता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे से, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो होता था लिविंग रूम। इट हैड द बालकनी, उसकी बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी खिड़की के नीचे है। यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम बड़े आराम से इस पर चढ़ सकते हो, फ्रॉम द एम्प्टी रूम, नीचे एक खाली कमरा है, 2 doors डाउन, 2 दरवाजे छोड़कर, एंड समबडी डिड, और कोई चढ़ भी गया था लास्ट मंथ, पिछले महीने की बात है। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने, होटल के प्रबंधन स्टाफ ने ये मुझसे वादा किया था, प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, कि हम इसे बंद कर देंगे, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे बंद नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो कि बिल्कुल कड़ा, बिल्कुल, क्योंकि फाउलर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिससे वो मिलने जा रहा है, देखिए पहले वो निराश था कि उसे कोई रोमांच नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब जो रोमांच उसे नजर आया, उसे देखकर वो पूरी तरह से डर गया है, चौंक गया है कि अचानक से उसके, जिससे वो मिलने गया, उसके कमरे में एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है। तो फाउलर अपनी जगह पूरी तरह से स्थिर है, जड़ खड़ा है। Who was standing stiffly not far from Ausible, जो बिल्कुल अपनी जगह से हिला भी नहीं है, और लेकिन ऑसिबल से ज्यादा दूर भी नहीं है, एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर। तो मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, फाउलर जो कि ऑसिबल से ज्यादा दूर नहीं था, और वेव्ड द गन, बंदूक से ही इशारा कर दिया, क्या, कमांडिंग गेस्चर, आदेश दे दिया उसे, इशारा कर दिया, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए आप। ही सेड, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मुझे लगता है हमें आधा घंटा लग जाएगा। 31 मिनट्स, ये बात किसने कही? ऑसिबल। ऑसिबल ने बड़े ही अपने मूड से कहा, 23 मिनट नहीं भाई, 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट यानी कि जो मिलने का समय है उस कागज की जिसकी बात हो रही है वो 12:30 का है, 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं हैरान हूं ये सोचकर कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चल गया मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, उस छोटे से स्पाई यानी कि जासूस ने इविली बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ कहा, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम ये सोचकर हैरान हैं और हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिल गई, तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिल गई। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज तुमसे ये रिपोर्ट बैक वापस ले लूंगा। वट इज दैट, क्या है वहां? हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है? फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। सडन मीन्स अचानक से, नॉकिंग मीन्स खटखटाना। अचानक से जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो फाउलर कूद पड़ा हैरान होकर अचानक से। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, लेकिन इसके बाद भी ऑसिबल ने
कोई रिएक्शन नहीं दी। ऑसिबल बड़े आराम से मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस आई होगी। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग। मैं सोच रहा था कि इतना महत्वपूर्ण कागज, इतना इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग, जिसका कि हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा फालतू प्रोटेक्शन, सुरक्षा तो होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने पुलिस को बोला था कि मुझ पर नजर रखना, टू मेक श्योर, ताकि ये निश्चिंत हो जाए, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है। मैंने पुलिस को पहले ही बोल दिया था कि मेरे कमरे के आसपास नजर रखना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। अब जैसे ही मैक्स ने ये बात सुनी, मैक्स नर्वस हो गया, परेशान हो गया। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। बिट मीन्स होंठ काटना। मैक्स ने परेशानी में अपने होंठ काटे। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और अब जो दरवाजे की खटखटाहट थी वो कंटिन्यूअस थी, वो जारी थी, वो रिपीट हो रही थी, यानी कि दरवाजे पर कोई लगातार खटखटा रहा था। What will you do now, मैक्स? अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑसिबल ने कहा। If I do not answer the door, यदि मैंने दरवाजे पर जवाब नहीं दिया, यदि मैंने दरवाजा नहीं खोला, they will enter anyway, वो किसी न किसी तरीके से अंदर दाखिल हो जाएंगे। The door is unlocked, और वैसे भी दरवाजे पर ताला नहीं लगा है। And they will not hesitate to shoot, hesitate माने हिचकना, और पुलिस वाले गोली मारने से हिचकेंगे नहीं, गोली मार देंगे वो। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, स्विफ्टली मीन्स तेजी से, वो एकदम पीछे तेज कदमों से खिड़की की तरफ गया। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, अब सिल क्या होता है? देहली। जैसे कोई हमारी खिड़की है और खिड़की की जो नीचे की हिस्सा है, जिसको हम चौखट का हिस्सा, सिल मीन्स देहली, उस देहली के ऊपर से मैक्स ने अपनी लेग यानी कि टांग, स्वंग मीन्स लटकाई। अब क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ऑसिबल ने उसे बताया था कि मेरी खिड़की के नीचे बालकनी है, तो कोई भी यहाँ से चढ़ जाता है, तो उसे लगा कि क्यों ना मैं यहाँ से उतर जाता हूँ, और वो उस पर अपनी टांग, एक टांग लटका देता है। सेंड देम अवे, और चेतावनी देता है ऑसिबल को, उन्हें वापस भेज दो। सेंड देम अवे, भेज दो उन्हें। ही वॉन्ड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें भेज दो, और आई विल शूट, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। ये वार्निंग दी मैक्स ने। तभी दरवाजे पर द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे पर जो खटखटाहट थी वो पहले से ज्यादा हो गई, जोरों से आने लगी। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, और जो एक आवाज थी वो उभर कर सामने आई जोरों से। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. Keeping his body twisted, आप इस तस्वीर में देखिए। इस तस्वीर में क्या है? हमारा जो मैक्स है उसके हाथ में पिस्टल है, ऑसिबल बड़े आराम से बैठा है चेयर पे, और फाउलर बड़ा हैरान सा अपनी जगह पर खड़ा है। अभी जैसे ही दरवाजे पर खटखटाहट होती है, मैक्स इस एकमात्र खिड़की से बाहर निकलने की सोचता है, और सोचता है कि इसके नीचे बालकनी है। वो अपनी टांग, उसने एक टांग लटका रखी है, अपने शरीर को मोड़ते हुए वो इनकी तरफ पीछे मुड़कर एक तरह से वार्निंग दे रहा है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को मोड़ते हुए, इस तरह से मोड़ते हुए, सो दैट, ताकि हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, कि उसकी बंदूक के निशाने पर फैट मैन एंड हिज गेस्ट, मोटा आदमी और उसका गेस्ट, मोटा आदमी ऑसिबल, गेस्ट फाउलर, दोनों उसके निशाने पर रहें। द मैन एट द विंडो, वो आदमी जो इस समय खिड़की पर है, यानी कि मैक्स,
ग्रेस्प्ड द फ्रेम, ग्रेस्प मैंने पकड़ लेना, फ्रेम मैंने उसकी चौखट खिड़की की, विद हिज फ्री हैंड, एक हाथ में बंदूक थी, दूसरे हाथ से उसने खिड़की की चौखट को पकड़ लिया है, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ताकि खुद को सपोर्ट कर सके, वहां खड़ा रह सके। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, फिर उसके बाद उसने खिड़की पर अपनी दूसरी टांग भी लटका ली, एंड ओवर द विंडो सिल, उसने अपनी दूसरी टांग भी उस खिड़की की दहलीज से, उस खिड़की की दहली से उस तरफ कर ली, और वो दोनों अपनी टांगें उसकी उधर जा चुकी हैं, और जो बंदूक का निशाना है वो अभी ऑसिबल की तरफ है। द डोर नोब टर्न, डोर नोब दरवाजे का वो जो हैंडल है गोल सा, जिसको हम ऐसे घुमाते हैं तो दरवाजा खुलता है, वो घूमा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, जैसे ही वो डोर नोब घूमा, बड़ी तेजी के साथ मैक्स ने पुश्ड धक्का दिया, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को आजाद करने के लिए, फ्रॉम द सिल, ताकि वो दहली से निकल जाए और कहां जाकर, बालकनी पर वो कूद जाए, वहां खड़ा रह सके, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और वो बालकनी में कूद जाए। एंड देन देखिए डोर नॉब मुड़ चुकी है, दरवाजा खुलने वाला है, एंड देन, और जैसे ही, एज ही ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स कूदा, वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, स्क्रीम्ड मैंने चिल्लाना, मैक्स एक बार चिल्लाया, श्रीली, बड़ी तीखी तेज आवाज में। द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और दरवाजे से जो निकल कर आया वो एक वेटर था, उसके हाथ में एक ट्रे है, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल है और 2 ग्लास हैं। Here is the drink you ordered for when you return, ये रहा आपका ड्रिंक जो आपने ऑर्डर किया था, when you returned, जब आप वापस लौटे थे, he said, उसने कहा, and set the tray on the table, और ये कहकर वेटर ने वो ट्रे टेबल पर रख दी। डेफ्टली मीन्स कुशलता से, बड़ी ही निपुणता से, डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बोतल, उसने उस बोतल का जो कॉर्क था, जो ढक्कन होता है कि उसके ऊपर, वो निकाला, एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड, देखिए मैक्स खिड़की से छलांग लगा चुका है, बालकनी में पहुंच गया है, वेटर आता है और एक गिलास बोतल रखकर चला गया, 2 गिलास एक बोतल रखकर चला गया, जो कि ड्रिंक ऑसिबल ने ऑर्डर किया था। अब इस सब घटनाक्रम के दौरान जो फाउलर है वो पूरी तरह से परेशान और डरा हुआ है। वाइट फेस्ड, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है। फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर उसे घूरे जा रहा है, उसकी तरफ देखता ही रहा। बट ही स्टैमर्ड, स्टैमर मैंने हकलाना, और वो हकलाया, द पुलिस, और वो हकला के कहता है, लेकिन पुलिस कहां है? देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल साइड, ऑसिबल ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कोई पुलिस वुलिस नहीं है मेरे दोस्त, ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था, whom I was expecting, जिसको कि मैं इंतजार कर रहा था, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि हेनरी आएगा। और ये हेनरी कौन था? वो वेटर था जो अभी अभी उसे ड्रिंक देकर गया। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, तो फाउलर ने कहा, लेकिन वो आदमी जो बालकनी में है अभी, वो फिर से लौटेगा, वो फिर से वापस आएगा? नो, सेड ऑसिबल, ऑसिबल ने कहा, नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी, तुम खुद देख लो, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, देयर इज नो बालकनी, कोई बालकनी नहीं है कमरे में। यानी कि मैक्स जो था वो उस खिड़की से कूदा, और वो जो चीख की एक आवाज़ आई थी वो उसके नीचे गिरने की आई थी, न कि बालकनी की। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो हमारे सामने एक लाइन आई थी कि जो ऑसिबल है वो फ्रांस के इस होटल में जहां वो रह रहा है वो टॉप फ्लोर पे है, 6th फ्लोर पे, सबसे ऊंची 6ठी मंजिल। और मैक्स को अपनी चालाकी से, अपने दिमाग से मन घड़ंत कहानी सुनाकर, उसे अपनी बातों में उलझाकर
ऑसिबल ने मैक्स को 6ठी मंजिल की खिड़की से नीचे कूदवा दिया और उसके बाद उसका जो होना है वो चीख मारी है, मैक्स शायद मर गया हो या जो भी हुआ। यानी कि किस तरह से ऑसिबल ने अपने दिमाग की सूझबूझ से एक खतरनाक आदमी से जिसके हाथ में पिस्तौल थी बड़ी आसानी से छुटकारा पा लिया। तो ये था सीक्रेट एजेंट ऑसिबल। तो आपको ज़रूर ये कहानी पसंद आई होगी और कल हम इसके क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।